हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो रोज़ की तरह मैंने आज भी इस एडिटोरियल को द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 2 दिनों से एडिटोरियल नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं अपने गांव गया था उत्तराखंड में। तो जहाँ मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, जहाँ मेरा गांव है, वहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, तो इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ या कहीं भी बाहर जाता हूँ तो फिर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो इसलिए 2 दिन एडिटोरियल नहीं आ पाया था। ठीक है, आज फिर से मैं सुबह में तो आया ही हूँ वहाँ से, तो सुबह में नहीं डाल पाया। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसको ये लगभग 10-11 बजे तक इसे मैं डालूँगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं बीच में कहीं चले जाता हूँ तो हो सकता है 2-3 दिन ना आए, लेकिन ऐसे एडिटोरियल मेरे चैनल पे हमेशा कंटिन्यू रहेगा, रोज़ आएगा और रोज़ आता भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्या है क्रिमिनल एब्डिकेशन? क्रिमिनल मतलब आपराधिक, अपराध से संबंधित। ठीक है, और एब्डिकेशन मतलब त्याग। तो आपराधिक त्याग, क्रिमिनल क्या है? एडजेक्टिव है, एब्डिकेशन क्या है? नाउन है। तो क्या लिखा है? फायर आउटब्रेक्स इन दिल्ली एंड राजकोट पॉइंट टू नेग्लेक्ट ऑफ रूल्स, लार्जर फेल्योर्स, लेसन्स मस्ट बी लर्नड अर्जेंटली। फायर मतलब आग, आउटब्रेक मतलब भड़क उठना, फूट पड़ना। ठीक है, इन मतलब में, दिल्ली में और राजकोट में, पॉइंट मतलब संकेत करना, नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज, ऑफ मतलब कार्य के, रूल्स मतलब नियम, लार्जर मतलब बहुत बड़ा, फेल्योर मतलब असफलता। तो कह रहा है कि फायर आउटब्रेक जो दिल्ली और राजकोट में हुआ है वो संकेत करता है किस तरफ? तो जो नियमों की अनदेखी हुई है उसकी तरफ, कि ये एक बहुत बड़ी असफलता है। ठीक है, फायर आउटब्रेक, फायर भी नाउन है, आउटब्रेक भी नाउन है। ठीक है, फायर आउटब्रेक एक कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, जब 2 नाउन को मिला करके एक नाउन बनता है तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इन आप लोग जानते हैं प्रीपोजिशन है, दिल्ली नाउन है, एंड कंजंक्शन है, राजकोट नाउन है, पॉइंट वर्ब है। ठीक है, टू क्या है? इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, नेग्लेक्ट वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, काके की, रूल्स नाउन है, लार्जर एडजेक्टिव है, फेल्योर नाउन है। ठीक है, लेसन्स मस्ट बी लर्नड अर्जेंटली। तो जो लेसन है, सीख है, उसको निश्चित रूप से सीखा जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। अर्जेंटली मतलब काफ़ी अर्जेंट तौर पे, है ना। तो मतलब बिल्कुल प्रायोरिटी के तौर पे। ठीक है, तो लेसन मतलब सीख। ठीक है, और लर्न मतलब सीखा जाना। मस्ट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए। अर्जेंटली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका हेडिंग था। और हाँ, इससे पहले अगर जो कोई भी हमारे चैनल पे नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा एफर्ट अच्छा है। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए। 2 devastating fire incidents in less than 12 hours which have snuffed out lives, many of them children, including most heartbreakingly newborns at a pediatric hospital in Delhi, are reminders of the shockingly low priority accorded to basic safety measures in Indian cities. 2 मतलब 2, डिवेस्टेटिंग मतलब नुकसानदायक, विनाशकारी। ठीक है, यहाँ पे विनाशकारी होगा डिवेस्टेटिंग। ठीक है, फायर मतलब आग, इंसिडेंट मतलब घटना, लेस देन मतलब कम में कम, 12 आवर्स मतलब 12 घंटे, विच मतलब जिसने, हैव एक एक्सिलरी वर्ब है, स्नफ्ड आउट, स्नफ आउट मतलब ले लेना, है ना। लिव्स मतलब जान, मेनी मतलब बहुत सारे, देम मतलब उनमें से, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हो, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, हार्ट ब्रेकिंगली मतलब दिल को दुखाने वाला, दिल को तोड़ने वाला, हृदय विदारक, न्यू बॉर्न मतलब नए बच्चे, जन्मजात। ठीक है, पैड्रियाटिक मतलब जो शिशु से संबंधित है, बाल कह सकते हैं, बच्चों से संबंधित, हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय, आर मतलब हैं, रिमाइंडर्स मतलब याद दिलाने वाले, शॉकिंगली मतलब अचंभित करने वाले। ठीक है, लो मतलब कम, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, अकॉर्डेड मतलब देना, प्रदान करना, बेसिक मतलब मूलभूत, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मेजर्स मतलब उपाय। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 जो विनाशकारी आग की घटना है 12 घंटे के अंदर हुई है, यानी 12 घंटे से कम में भी हुई है, जिसने क्या किया, जान ले ली कि और जिनकी जान ली उनमें से ज़्यादातर कौन थे? बच्चे थे।
और उन शामिल करते हुए मतलब उसमें शामिल था सबसे ज़्यादा दिल को दुखाने वाला हृदय विदारक घटना कौन सा? तो जो दिल्ली में बाल चिकित्सालय में जो नए जन्मजात शिशु थे उनकी जान चली गई। ये क्या है? आर रिमाइंडर्स, ये हमें याद दिलाते हैं काफ़ी अचंभित करने वाला जो लो प्रायोरिटी है, यानी कम प्राथमिकता दी गई है किसको? तो बेसिक सेफ्टी मेजर्स को, यानी भारतीय शहरों में जो मूलभूत सुरक्षा के उपाय हैं उसको काफ़ी कम प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये काफ़ी अचंभित करने वाला है। ये घटनाएं हमको इस चीज़ की याद दिलाती है। ठीक है, तो ये मैं इसको आपको इस सारे सेंटेंस को तोड़ करके बता देता हूँ। ठीक है, 2 डिवास्टेटिंग फायर इंसिडेंट्स इन लेस दैन 12 आवर्स, ये सारा का सारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है कौन? विच। ठीक है, और इसी के बाद ये जो इतना लॉन्ग सब्जेक्ट है इसके बदले विच का यूज है। ठीक है, और विच का यूज है तो विच क्या है? प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैव क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब है। ठीक है, कौन सा वर्ब? एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और स्नफ्ड आउट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये विच इन सब के बदले में यूज हुआ है। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ इसमें 2 एडजेक्टिव है, डिवास्टेटिंग भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फायर क्या है? नाउन है। इंसिडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन, फायर इंसिडेंट कंपाउंड नाउन बनेगा। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है। लेस एडजेक्टिव है। ठीक है, देन कंजंक्शन है। 12 एडजेक्टिव है। आवर्स क्या है? नाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे मेनी क्या हो गया? मेनी मतलब बहुत सारे, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? इसको एडजेक्टिव, क्योंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया एक तरह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है, देम प्रोनाउन, चिल्ड्रेन नाउन, इंक्लूडिंग क्या है? जिरंड है। ठीक है, मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। हार्ट ब्रेकिंगली क्या है? एडवर्ब है। न्यूबॉर्न्स क्या है? नाउन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है? ये एक सेंटेंस हुआ चिल्ड्रेन, और फिर ये इसको इंक्लूडिंग मोस्ट हार्ट ब्रेकिंगली, ये एडवर्ब हो गया, और न्यूबॉर्न्स एट ए पैट्रियाटिक हॉस्पिटल इन दिल्ली, और फिर ये इसी का ये वर्ब है। ठीक है, आर रिमाइंडर्स, यानी ये जो घटनाएं हैं इसका ये वर्ब हो गया आर, ये सब्जेक्ट हुआ। मोस्ट न्यू बॉर्न एट ए पैट्रियाटिक हॉस्पिटल इन दिल्ली, ये सब्जेक्ट हुआ। फिर ये क्या है? मतलब एक्सिलरी वर्ब है आर, फिर रिमाइंडर्स मतलब याद दिलाने वाले, नाउन है। ठीक है, तो ये अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस मिल करके ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, फायर प्रिपेयर्डनेस इज अ वेल डेवलप्ड डिसिप्लिन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर प्रिपेयर्डनेस मतलब आग से लड़ने की तैयारी। ठीक है, क्योंकि फायर मतलब आग और प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी। ठीक, तो आग तैयारी तो होगा नहीं, आग तैयारी मतलब क्या? आग को बुझाने की तैयारी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आग से लड़ने की तैयारी या आग को बुझाने की तैयारी। ठीक है, इस तरीके से। तो फायर प्रिपेयर्डनेस इज मतलब है ए वेल मतलब बहुत अच्छा, डेवलप्ड मतलब विकसित, और डिसिप्लिन मतलब शिष्टाचार, इन मतलब में, मोस्ट मतलब अधिकांश, पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ मतलब कागे की, वर्ल्ड मतलब दुनिया, यानी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्या है कि आग से को बुझाने की तैयारी एक बहुत ही अच्छी विकसित डिसिप्लिन है, शिष्टाचार है। ठीक है, येट आउटब्रेक आफ्टर आउटब्रेक इन द लास्ट 3 decades हैज़ हाईलाइटेड द फेल्योर टू लर्न फ्रॉम इट एंड ब्रिंग इट इनटू द डिज़ाइन ऑफ पब्लिक स्पेसेस, हाउसिंग अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। कह रहा है येट मतलब फिर भी, आउटब्रेक आफ्टर आउटब्रेक मतलब वही भड़क जाना, फूट पड़ना। ठीक है, तो आउटब्रेक के एक के बाद एक आउटब्रेक मतलब आग का भड़क जाना, इन मतलब में, लास्ट मतलब अंतिम, 3 मतलब 3, और डिकेड मतलब दशक में, और फिर हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाईलाइट किया है, हाईलाइट करना मतलब क्या कह सकते हैं उसको? मतलब हाईलाइट करना कह सकते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हाईलाइट करने को? 1 मिनट। तो हाईलाइट करने को कह सकते हैं कि उजागर करना कह सकते हैं, या फिर रेखांकित करना कह सकते हैं। ठीक है, तो फेल्योर मतलब असफलता, लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम मतलब से, इट मतलब इस, ब्रिंग इट मतलब इसको लाना, इनटू मतलब में, डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन, पब्लिक स्पेसेस
हाउसिंग अपार्टमेंट, पब्लिक स्पेस मतलब सार्वजनिक जो जगह होता है, हाउसिंग अपार्टमेंट आप लोग जानते ही हैं, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज, ऑफिस मतलब ऑफिस और कॉम्प्लेक्स मतलब परिसर, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर भी एक के बाद एक जो आगे की घटनाएं 3 दशकों से अंतिम 3 दशकों में होती आ रही है, इसने रेखांकित किया है सीखने की असफलता को, मतलब इससे सीखने की असफलता को, मतलब पिछले जो आगे की घटना हुई थी उससे हमने सीख नहीं ली, इस चीज़ को ये रेखांकित करता है। और ब्रिंग इट इनटू द डिज़ाइन ऑफ पब्लिक स्पेसेज, और इसको लेकर आता है कहाँ, पब्लिक स्पेसेज के डिज़ाइन में, या फिर हाउसिंग अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस परिसर के डिज़ाइन में। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आग की घटना कहीं और हुई थी तो उससे हमने नहीं सीखा, तो अब की बार किसी और जगह पे हो गया, पब्लिक स्पेस पे हो गया, उससे हमने सीख नहीं ली, तो दूसरे बार हाउसिंग अपार्टमेंट में आग लग गया, उससे भी हमने नहीं सीखा, तो हॉस्पिटल में आग लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले जहाँ भी आग लगा था उससे हम नहीं सीखे थे, और ये इसके डिज़ाइन में ये घटनाएं होती जा रही है। कभी यहाँ हुआ, आज फैक्ट्री में आग लगी थी, कल अस्पताल में लग गया, परसों स्कूल में लग गया, ठीक है, इस तरीके से। The emerging details of Saturday's fire at a Rajkot indoor gaming center evoke a terrible déjà vu, ठीक है। इमर्जिंग मतलब निकलता हुआ, उजागर होता हुआ, डिटेल मतलब विवरण, सैटरडे मतलब सैटरडे जब पोस्ट ऑफिस है तो शनिवार का, फायर मतलब आग, राजकोट के इंडोर गेम स्टेडियम सेंटर में, इवोक मतलब आवाहन करता है, ए टेरिबल मतलब भयानक, डेजावू बोलते हैं दृश्य, डेजावू एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि शनिवार का जो आग की घटना हुई राजकोट इंडोर गेमिंग सेंटर में, उसका जो उजागर होता हुआ विवरण आया है, उसने क्या किया है, एक भयानक दृश्य को उजागर किया है, ठीक है। इवोक मतलब आवाहन करना भी होता है यहाँ पे, लेकिन होगा कॉन्टेक्स्ट में कि उजागर करना, ठीक है, उजागर किया है। द सेंटर डिड नॉट हैव अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेफ्टी अथॉरिटी, इट हैड ओनली वन रूट फॉर एंट्री एंड एग्जिट एंड वेल्डिंग वर्क हैज अंडरवे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। द सेंटर डिड नॉट, सेंटर के पास नहीं था, ठीक है। सेंटर डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट का यूज है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा, डिड नॉट हैव नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग जानते ही हैं कि जिस ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कोई आपत्ति न दे सके, जिसको एनओसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, फायर मतलब आग की, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, और अथॉरिटी मतलब बोलते हैं प्राधिकरण, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंटर के पास जो आग की सुरक्षा के प्राधिकरण है, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, और इट हैड ओनली वन रूट, और इसके पास इसमें केवल एक ही रास्ता था, ठीक है, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, जहाँ पे ये आग लगी थी उसके बारे में बात कर रहा है। एंड वेल्डिंग वर्क वाज अंडरवे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और जब कामकाज का जब वक्त होता है, बिजनेस आवर्स मतलब जब कामकाज का वक्त होता है, उसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, वेल्डिंग का काम जारी था, अंडरवे मतलब चलना, ठीक है, और वॉज मतलब था। तो कह रहा है कि ये जहाँ पे भी ये घटना हुई वहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट के लिए केवल एक ही रास्ता था, और वहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था, और सेंटर के पास फायर सेफ्टी अथॉरिटी से कोई भी एनओसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था, ठीक है। द गुजरात हाई कोर्ट हैज़ टेकन सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द ट्रेजेडी एंड आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द राजकोट, सूरत एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटीज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गेमिंग सेंटर्स इन दिस सिटीज़। कह रहा है कि द गुजरात हाई कोर्ट ने, फिर से यहाँ पे हैश टेकन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने लिया है, क्या लिया है, सो मोटू, ठीक है। सो मोटू का मतलब होता है स्वतः, खुद से, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान, ट्रेजेडी मतलब आपदा, तो और आस्क्ड मतलब कहा स्टेट गवर्नमेंट को, एज वेल एज और साथ ही साथ राजकोट और सूरत और अहमदाबाद, इन तीनों के म्यूनिसिपैलिटीज़ को बोला, म्यूनिसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका को, कि जमा करने के लिए, सबमिट मतलब जमा करना, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, ऑन मतलब पर, फंक्शनिंग मतलब इनका जो कामकाज का तरीका है, गेमिंग सेंटर के कामकाज के तरीके पे, इन दिस सिटीज़, इन शहरों में। तो कह रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने
ये जो आपदा हुई है इसका स्वतः संज्ञान लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है और साथ ही साथ राजकोट, सूरत और अहमदाबाद की नगर पालिकाओं को कहा है कि आप इन शहरों में जो गेमिंग सेंटर के कामकाज का जो तरीका है उस पर एक रिपोर्ट जमा कीजिए, ठीक है, जमा करने के लिए कहा है। A Delhi government investigation into the cause of the fire that claimed at least 7 lives in the early hours of Sunday is also underway. दिल्ली गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, दिल्ली गवर्नमेंट का जो जांच है इनटू द कॉज, कारण में, किस कारण में, तो ऑफ द फायर, आगजनी के कारण में, दैट क्लेम्ड, जिसने दावा किया यानी जिसने ले ली क्या, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, 7 मतलब 7 जाने, लिव्स मतलब जाने, इन मतलब में, अर्ली मतलब अर्ली आवर्स बोलते हैं ना, मतलब सोमवार के अर्ली आवर में, मतलब सुबह के टाइम में, ठीक है। इज ऑल्सो, इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, अंडरवे मतलब जारी है। तो कह रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का जांच है जो कि आग लगने के कारण में, दिल्ली गवर्नमेंट का जांच है जिसने कि कौन से आग लगने का कारण, जिसने कि क्या किया, कम से कम 7 जाने ले ली सुबह, ये रविवार की सुबह, वो भी अभी जारी है, उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड इन द 2 cases, but it is time that larger failures that led to avoidable fatalities are addressed। कह रहा है जस्टिस मतलब न्याय, मस्ट बी सर्व्ड निश्चित रूप से होना चाहिए, ठीक है, सर्व मतलब सेवा करना, दिया जाना, ठीक है, तो न्याय तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए इन मतलब में, 2 केसेस, दोनों केसेस में, लेकिन, बट मतलब लेकिन, इट इज़ टाइम, यह समय है, दैट की, लार्जर मतलब बड़े, फेल्योर मतलब असफलता, बड़ी असफलता, दैट जिसने, जो लेड टू किया मतलब जिसने नेतृत्व करता है, एवॉइडेबल मतलब जिससे टालने योग्य, जिससे बचा जा सकता था, फैटिलिटीज़ मतलब हताहत, ठीक है, जान जो गई वो हताहत, इसको हिंदी में बोलते हैं। आर एड्रेस मतलब सुलझाया जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि न्याय तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए इन दोनों केसेज में, लेकिन ये अब समय है कि जो ये बड़ी असफलता हुई है जिससे कि ऐसी मतलब हताहत हुई है, नुकसान हुआ है जिसको कि टाला जा सकता था, उसको निश्चित रूप से ध्यान में लिया जाना चाहिए, ठीक है, लिया जाए, ठीक है। आर एड्रेस्ड मतलब उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। बिल्डिंग्स इन द कंट्री कंटिन्यू टू बी टिंडर बॉक्सेस डिस्पाइट द ऑल टू सिमिलर कंक्लूजन्स of past investigations, be it the upper cinema tragedy in Delhi in 1997 or the Bengaluru residential complex blaze of 2010, the Kamala Mills inferno of 2017, Kolkata's AMRI hospital fire in 2011 और outbreaks in hospitals during the COVID pandemic। कह रहा है कि बिल्डिंग्स इन द कंट्री कंटिन्यू टू बी टिंडर बॉक्सेस, हमारे देश में जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी वो जारी हैं, क्या, टिंडर बॉक्स उनका बनना जारी है। टिंडर बॉक्स बोलते हैं ऐसे बॉक्सेस को जो कि आग से भरा हुआ होता है जिससे कि बहुत सारी आगे निकलती है, ऐसे बॉक्स को, ठीक है। डिस्पाइट द ऑल टू सिमिलर कंक्लूजन्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ऑल मतलब सभी, टू मतलब भी, सिमिलर मतलब एक समान, कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष, ऑफ मतलब ऑफ पास्ट मतलब जो बीत गया, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, मतलब बीते जो पहले के जो जांच किए गए हैं उनके एक समान कंक्लूजन, सारे कंक्लूजन आए हैं, उनके बावजूद जो बिल्डिंग है हमारे देश में वो क्या है, टिंडर बॉक्स बनना उनका जारी है। चाहे वो उपहार सिनेमा ट्रेजेडी हो, उपहार सिनेमा की घटना हो दिल्ली में 1997 में, या फिर बेंगलुरु रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी 2010 में वो वाला घटना हो, या फिर कमला मिल्स इन्फर्नो वाला घटना हो 2017 का, या फिर कोलकाता का AMRI हॉस्पिटल में जो आग लगी थी 2011 में वो वाली घटना हो, या फिर आउटब्रेक इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, या फिर कोविड जो महामारी के दौरान जो हॉस्पिटल में आउटब्रेक हुआ था वो वाली घटना हो। तो इन सभी घटनाओं में क्या है कि इन सभी घटनाओं से जो भी निष्कर्ष निकले एक समान ही निष्कर्ष निकले, और इसके बावजूद भी हमारे देश में जो बिल्डिंगें हैं वो टिंडर बॉक्सेज बनी हुई है और उससे कोई सीख वगैरह नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। पार्ट 4 ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड
which runs into more than 80 pages, has detailed directions on how to prevent fire hazards. ठीक है, नेशनल बिल्डिंग संहिता, ठीक है, कोड को हिंदी में बोलते हैं संहिता, नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब जो रूल रेगुलेशन है नेशनल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, उसका पार्ट 4 विच मतलब जो रन्स इनटू मोर देन 80 पेजेज, 80 से ज़्यादा पेजेज में लिखा हुआ है, ठीक है। रन्स इनटू मतलब रन होना, तो रूल रेगुलेशन रन होने का मतलब क्या, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैज़ डिटेल्ड डायरेक्शंस, उसमें क्या है, डिटेल है, पूरा विवरण है, ठीक है, डायरेक्शंस का, दिशा निर्देशों का, कि ऑन हाउ टू प्रिवेंट फायर हजार्ड्स, मतलब कैसे आग के खतरों को रोका जाए, ठीक है। प्रिवेंट मतलब रोकना, हजार्ड्स मतलब खतरे, फायर मतलब आग, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड का जो पार्ट 4 है, जो कि 80 पेजेज से ज़्यादा में भी लिखा हुआ है, उसमें आग से के खतरों को कैसे रोका जाए, इस पर काफ़ी विवरण दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा विवरण दिया गया है इनके ये डायरेक्शंस पे, दिशा निर्देशों पे, ठीक है। मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड गुजरात ऑल्सो हैव देयर ऑन फायर सेफ्टी रूल्स। मेनी स्टेट्स मतलब बहुत सारे जो राज्य हैं शामिल, जिसमें कि शामिल है कौन कौन, दिल्ली और गुजरात भी, ऑल्सो हैव देयर ऑन, उसमें भी उनका अपना क्या है, फायर सेफ्टी रूल्स है, मतलब आग की सुरक्षा से संबंधित नियम कानून हैं, देयर ऑन मतलब अपने, ठीक है। But fire safety operations fall under municipalities, a tier of governance whose weaknesses have multiplied in recent times. But मतलब लेकिन फायर सेफ्टी ऑपरेशंस, फायर मतलब आग की सुरक्षा के अभियान जो हैं वो फॉल मतलब आते हैं, फॉल मतलब वैसे गिरना, तो किसी मान लीजिए मैं बोलूँ फॉल अंडर रूल, तो नियम के अंदर आता है, ठीक है, ऐसे, तो यही इसी तरीके से। तो फायर सेफ्टी ऑपरेशंस फॉल अंडर म्यूनिसिपैलिटीज़, तो फायर सेफ्टी जो ऑपरेशंस है वो किसके अंदर आते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के अंदर आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका, ठीक है। एक टियर है गवर्नेंस का, टियर मतलब स्तर, और गवर्नेंस मतलब शासन का एक स्तर है, ठीक है। शासन का कई स्तर है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना, तो इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ कह रहा है कि ये एक स्तर है, ठीक है। जैसे गाँव में होते हैं, गाँव में वो सरपंच, मुखिया, है ना, इस तरीके से। तो हुज मतलब जिनकी कमजोरियां हैव मल्टीप्लाइड हुई है, मतलब कई गुना बढ़ी हैं, रिसेंट टाइम्स मतलब हाल के समय में, ठीक है। तो फायर सेफ्टी ऑपरेशंस म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर में आती हैं, जो कि गवर्नेंस, शासन का एक स्तर है, जिनकी कमजोरियां क्या हुई है, हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गई हैं, ठीक है। इंस्पेक्शंस आर वीक एंड एट बेस्ट वंस इन ए फ्यू ईयर्स एक्सरसाइजेस। इंस्पेक्शंस जो हैं, जाँच, ठीक है, आर वीक क्या है, कमज़ोर हैं काफ़ी, इनका मतलब ये जो जांच वाच करते हैं वो रेगुलर वे में नहीं करते हैं, बहुत दिनों पे करते हैं, और जो भी जांच करते हैं वो ऊपर ही करते हैं, सही से नहीं करते हैं। एट बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, वंस इन ए फ्यू ईयर्स एक्सरसाइजेज मतलब कुछ वर्षों में एक बार ही उसको एक्सरसाइज किया जाता है, यानी जाँच किया जाता है, ठीक है। This means that very often it requires a tragedy to uncover flagrant violations. ठीक है, इस मतलब इसका मीन्स मतलब दैट की, वेरी ऑफन मतलब अक्सर, इट मतलब इसे, रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है, ट्रेजेडी मतलब आपदा, ठीक है, अनकवर करना मतलब उजागर करना, फ्लैग्रेंट वायलेशंस मतलब फ्लैग्रेंट मतलब गंभीर, और वायलेशंस मतलब उल्लंघन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अक्सर इसको जो गंभीर उल्लंघन है उसको उजागर करने के लिए एक आपदा की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी इनकी गलतियों को उजागर करने के लिए, ये जो उल्लंघन करते हैं नियमों का, उनको उजागर करने के लिए इनको एक आपदा की ज़रूरत होती है, तभी इनकी गलतियां उजागर होती है, नहीं तो नहीं होती है। इन 2021 फॉर इंस्टेंस, आफ्टर ए ब्लेज किल्ड 10 बेबीज इन ए हॉस्पिटल 60 किलोमीटर फ्रॉम नागपुर, ए महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑडिट ऑफ 484 हॉस्पिटल्स इन द स्टेट फाउंड दैट मोर देन 80% डिड नॉट हैव अ फायर सेफ्टी क्लियरेंस।
कह रहा है कि उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, 2021 में आफ्टर मतलब के बाद ए ब्लेज, एक आगजनी ने किल्ड मतलब मार दिया 10 बेबीज़ को, 10 बच्चों को हॉस्पिटल में, जो कि 60 किलोमीटर दूर था नागपुर से। तो महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया था 484 हॉस्पिटल्स का। ऑडिट मतलब ऑडिट करना 484 हॉस्पिटल्स का इन स्टेट में, राज्य में। तो उसने फाउंड मतलब पाया कि मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं है क्या, फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। मतलब फायर सेफ्टी क्लियरेंस का मतलब जो आग से सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए कोई उनको स्वीकारोक्ति नहीं मिली हुई है, क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 2021 में जिसमें कि एक आगजनी हुई थी, जिसमें कि 10 बच्चे मारे गए थे। नागपुर से 60 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था, उसमें ये आगजनी हुई थी। तो उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया था हॉस्पिटल्स का। तो 484 हॉस्पिटल्स का उन्होंने राज्य में ऑडिट किया था। तो उन्होंने पाया कि 80% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिनके पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस था ही नहीं। ठीक है। In late March this year, after it was evident that large parts of the country were staring at a heat wave, the Union Health Ministry and the National Disaster Management Authority issued fire safety guidelines that give particular emphasis to healthcare facilities. ठीक है, कह रहा है कि इन लेट मार्च दिस ईयर, इस वर्ष लेट मार्च में, ठीक है, मार्च के मतलब लेट मार्च का मतलब क्या, मार्च के लास्ट दिनों में, जैसे 20 से 30 के बीच में, 31 के बीच में, ठीक है, इस टाइप से। तो आफ्टर इट वॉज एविडेंट, जब ये स्पष्ट हो गया था, उसके बाद इट मतलब यह, वॉज मतलब था, एविडेंट मतलब स्पष्ट। ठीक है, दैट मतलब कि देश के बड़े भागों में, लार्ज मतलब बड़ा, पार्ट मतलब हिस्सा या भाग कह सकते हैं, कंट्री मतलब देश, वर मतलब था, स्टीयरिंग मतलब, तो स्टीयर मतलब तो वैसे घूरना होता है, लेकिन यहाँ पे घूरना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हीट वेव का बात हो रहा है। तो हीट वेव के ऊपर तो घूरा नहीं जाता है, हीट वेव क्या चल रहा है। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इशू किया, इशू करना मतलब जारी करना, फायर सेफ्टी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। ठीक है, आग की सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश। दैट गेव पर्टिकुलर इम्फेसिस, जिसने दिया पर्टिकुलर मतलब विशेषकर, खास, इम्फेसिस मतलब जोर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं पे। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वर्ष लेट मार्च में जब ये स्पष्ट हो गया था, इसके बाद जब ये स्पष्ट हो गया था कि देश के बड़े हिस्सों में, बड़े हिस्सों में या क्षेत्रों में क्या चल रहा है, हीट वेव चल रहा था, ये बात स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फायर सेफ्टी मतलब आग की सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसने क्या किया, जिसमें कि खास जोर किस पे दिया गया, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे दिया गया, यानी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं पे दिया गया। It called for comprehensive inspections of all hospitals, significant because healthcare facilities use chemicals and many patient care items like oxygen cylinders are either inflammable or can escalate flames. कह रहा है कि इट कॉल्ड फॉर, इसने आवाहन किया, कॉल फॉर मतलब बुलाना, आवाहन करना। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक, इंस्पेक्शन मतलब वही जांच। ठीक है, ऑल हॉस्पिटल्स मतलब सारे हॉस्पिटल का, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, बिकॉज मतलब क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, यूज मतलब उपयोग करते हैं केमिकल्स का, रसायनों का, और मेनी पेशेंट केयर आइटम्स, और बहुत सारे रोगी से संबंधित, रोगी की देखभाल करने से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। तो आर मतलब है मतलब आइदर और का मतलब होता है या तो यह या तो वो, कंजंक्शन होता है ये। ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, तो इनफ्लेमेबल को हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील, और ये ऐसे इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि जल्दी आग पकड़ ले। ठीक है, और कैन मतलब, कैन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और एस्केलेट मतलब बढ़ाना। ठीक है, और फ्लेम मतलब आग की लपटों को। ठीक है, तो कह रहा है कि
इसने सारे हॉस्पिटल के व्यापक जांच के लिए कहा, ठीक है। इसने कहा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हेल्थ केयर से संबंधित फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो रसायनों का उपयोग करती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ों का उपयोग करती है जो कि रोगी के देखभाल के लिए ज़रूरी है। ऐसे वस्तुओं का यूज करती है जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, और ये चीज़ें या तो काफ़ी ज्वलनशील होती है या फिर ये क्या कर सकती हैं, आग की लपटों को बढ़ा सकती है, ठीक है। दीज गाइडलाइंस हैव नॉट रिसीव्ड देयर ड्यू अटेंशन, ये इन दिशा निर्देशों को उचित ध्यान नहीं मिल पाया है, ठीक है। दीज मतलब ये गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश, हैव मतलब नहीं, हैव रिसीव्ड मतलब नहीं पाया है, इसने नहीं मिला है, देयर मतलब इनका अपना, ड्यू मतलब उचित, अटेंशन मतलब ध्यान, तो इन दिशा निर्देशों को इनका उचित ध्यान नहीं मिला है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।